हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 28 जनवरी हो चुकी है और आपकी डेट बहुत ही पास में आ चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इधर वीडियो 2-4 दिनों से नहीं आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाई क्योंकि मैं किसी काम से बिजी हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। फिर से आज से आपको प्रॉपर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद हमने जो PYQ क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं, अब हम लोग इसके बाद जो है अगली वीडियो से सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे मैथ के। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, 10-5 क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इंटरनली इन द रेशियो। तो हमारे पास जनरली यहाँ पर क्या है, ये एक पॉइंट ए है 7,-1 और यहाँ पर पॉइंट बी है जिसको हम लोग -3,4 मान ले रहे हैं। इंटरनली इसको कोई पॉइंट डिवाइड करा है लेट्स से x, y पर, और इसका रेशियो हमें दिया गया है 2:3 है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अच्छा, इसको अगर मैं x1 मान लूँ, इसको y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 और इसको y2। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया m1 और ये हो गया m2। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे लिखो m1 प्लस m2, ये हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। अच्छा, हमें यही x और y की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यू मैंने लिख रखी है। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है हमारे पास 7, नीचे आप लिखो 2 + 3, तो ये वैल्यू -6 हो जाएगी प्लस का 21, नीचे हो जाएगा 5। यानी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये कितना आ जाता है 15/5, यानी ये x की वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यू आ गई 3। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से y की वैल्यू। ठीक है, कैपिटल Y, ये हमारे पास है m1 और यहाँ पर हम y1 और y2 लेंगे, है ना, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, नीचे लिखो आप 2 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, 8 - 2, नीचे कितना हो जाएगा 5। इसको आप करोगे सॉल्व। ठीक है, m1 की वैल्यू 3 थी, m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, m2 की वैल्यू है 3, ओहो यहाँ पे 3 रहेगा ना, तो -3, यहाँ पर 5/5 आ जाएगा यानी 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमें P पॉइंट जो मिला था वो मिल गया 3,1, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दिया गया है 3,-1 एंड b दिया गया है 11 is 10 यूनिट। अच्छा, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं 3,-1 और b आपको दिया गया है 11,y। ठीक है, 11,y। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता ही है, तो AB = डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, AB डिस्टेंस हमें पता है 10 यूनिट है। अब यहाँ पर रख दो x1 कितना है, तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 3 - x2 यानी 11, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 -1 और y2 कितना है हमारे पास y, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, -8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस दोनों ही माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, यानी y + 1 का होल स्क्वायर। ऐसा इधर चल रहा है 10,
अच्छा स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा रूट हट जाएगा ना y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ये 65, इधर कितना बचेगा देखो, इधर मैं देखूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, 65 में से ये गया तो इधर 35 -35 बचेगा इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 35 में ऐसा हम क्या फैक्टर कर लें कि ऐड करने पर +2 आए, हाँ ऐड करने पर कितना आए +2 और मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, तो 5 7 35 है ना, तो 7 -5 ये बनेगा हमारे पास इंटू वाई -35 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y -5y -35 इक्वल टू 0, तो y अगर हम कॉमन किए तो y प्लस 7 -5 y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, तो y -5 और y प्लस 5 ये प्लस 7 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5, -7, ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, y के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इतना आपको यहाँ पर करना था, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से, तो कह रहा है एवेल्यूएट tan स्क्वायर 60 -2 cosec स्क्वायर 30 -2 tan स्क्वायर 30, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखो फिर tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर कर लो, -2 cosec स्क्वायर 30 यानी sin 30 का उल्टा होता है, तो sin 30 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 और -2, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 10 इक्वल टू -7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले 2 से, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ठीक, 2 से करो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये इसी से ही जाएगा। 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 5 जा 10 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 5 10 2 12 3 से जा सकता है, 3 8 24 3 25 15, ठीक, अब ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5 5 7 35, ठीक, 17 ये हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 23 आया, और 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ किसका 92, 510 का, तो इसका आएगा 2। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं 92, 510, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 कॉमन कर लिया, यहाँ से 2 बच गया, 23 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, इंटू 17 हो गया, 17 पच्चे 85, ठीक, 2 दूने 4, 85 गुणे 4, 5 चुकी 20 का 0 2, 8 चुकी 32 और 2 34, 340 हो गया, 340 23 हैं कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, 79 69, 340 69 है ना, तो ये 4 9 36 की 6 3 9 3 27 और 3 30
6 चौक 24 की 4 2, 6 त्रिक 18 2 20, 6 4 3 2 और एक 0, तो यानी एलसीएम आ जाएगा 23 4 6 0। ये आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 2। तो ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना था ये, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहां पे क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया गया है। दूसरी इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया गया है। मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक। तो इसमें आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 3 18 हो गया। ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/5, ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसी को मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 22/5 प्लस y इक्वल टू कितना 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 22/5 हो जाएगा। 5 6 के 30 माइनस 22 नीचे हो जाएगा 5 और ये कितना 8/5 आ जाएगा, 8/5। तो x और y की ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, इन दोनों को। तो ABC ट्राइंगल ले लेते हैं और AMP, तो ABC ये वाला पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, AMP ये वाला ट्राइंगल होगा। तो देखो इसमें एंगल B और इसमें एंगल M कितना है 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ठीक, ईच 90 डिग्री। अच्छा A दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है कॉमन है, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ठीक, बाई AA क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटा वीडियो है, कल हम लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। PYQ क्वेश्चंस भर करके मैंने 13-14 सेट पेपर कंप्लीटली सॉल्व करवाए हैं। आप हमारा वीडियो जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट ओपन करिए, सारे वीडियोस आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, जहां पर स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ के लिए हैं। तो अच्छे से जो कम समय है उसमें भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, 13-14 सेट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो जाहिर सी बात है आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे कल 29 जनवरी से, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।